दोस्तों नमस्कार, योर फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम एंड्रॉयड सिस्टम सिक्योरिटी और मालवेयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ब्लैक रॉक नामक मालवेयर काफ़ी चर्चा में रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारा स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक मिनी बायोडाटा है, तो इसको सिक्योर रखना और अपडेटेड रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि हमें स्वयं को हेल्दी रखना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलने वाला है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम पर स्टेप आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे मालवेयर काम करता है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है, और यदि डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो कैसे हम अपने फ़ोन को सिक्योर रख सकते हैं और अपने डाटा को ब्रीच होने से बचा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपना अमूल्य सुझाव हमें कमेंट के रूप में प्रेषित कीजिएगा, जो कि हमारे कंटेंट को डेवलप करने में और उसमें इनोवेशन देने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में थ्रेड फैब्रिक नामक कंपनी ने एक ब्लैक रॉक मालवेयर को डिटेक्ट किया है, जो कि हमारे डे बाई डे लाइफ में जितने भी अधिकांश हम ऐप यूज करते हैं उसके डेटा को ब्रीच करता है। अर्थात हमारी पहचान को, हमारे लोकेशन को, हमारी अवस्थिति को और हमारी पहचान के साथ साथ हमारी चॉइस को भी सिलेक्ट करता है और अपने कमांड सेंटर पर ये डेटा को भेजता है। दोस्तों सिक्योरिटी फर्म में 377 ऐप्स के बारे में जानकारी दी है जिसका ये डेटा चुरा रहा है। ऐसे ऐप्स में जीमेल, फेसबुक, टिंडर, इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स या G5+, हॉटस्टार, ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका लगभग सभी यूजर कहीं न कहीं यूज करते हैं। उसके साथ साथ उसमें यूट्यूब और गूगल जैसा प्लेटफॉर्म भी है। तो दोस्तों ये मालवेयर बहुत ही खतरनाक है। यद्यपि ये हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मोबाइल के हेल्थ के लिए या किसी भी तरह के प्रोग्राम के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि मालवेयर होता क्या है। तो दोस्तों मालवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कोड से मलिशियस सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। मतलब उसका उद्देश्य यही होता है कि वो अवैध तरीके से इंस्टॉल होगा और आपके इन्फॉर्मेशन चुराएगा और अपने कमांड सेंटर पर भेजेगा, और वो कमांड सेंटर वाला आपके इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से यूज करेगा, यहाँ तक कि आपका कंसेंट भी नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम्स को मालवेयर कहा जाता है। दोस्तों जो आज का मालवेयर है वो ब्लैक रॉक है। दोस्तों ये काफ़ी खतरनाक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको डेटा चुराने की बड़ी तादाद में यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ही गहरी है। क्योंकि ये जो आज का सिक्योरिटी सिस्टम है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बड़े बड़े कंपनियों के जो एंटीवायरस प्रोग्राम है, जैसे नार्टन है, आपके इसेट है या मैकफी है, एवीजी है, ऐसे एंटीवायरस प्रोग्राम भी इसको डिटेक्ट करने में फेल साबित हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि जिस कंपनी के लिए हम हज़ारों रुपया पिट करते हैं सिक्योरिटी के लिए और उसका जो प्रोग्राम है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, तो ये हमारे लिए एक चिंता की बात है। इसलिए हमें अवश्य ही सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे फ़ोन में बहुत ही डेटा होती है। जैसे इमेज होता है हमारा, क्या बोलते हैं कि फ़ोटोकॉपी का हम रखते हैं पीडीएफ बना बना कर। तो ऐसे बहुत ही इन्फॉर्मेशन है, हम कहाँ खरीदते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, कहाँ फ़ोटो देते हैं, लोकेशन, ऐसे किससे बात करते हैं, जैसे ट्रू कॉलर जैसे टाइप के ऐप्स हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसको हम सिक्योर रखें। दोस्तों ये कोई नया मालवेयर नहीं है। दोस्तों जेरिस मालवेयर, जो कि लोकी बोट का एक प्रेडिसेसर था, इसके कोड से या इसके कोड के स्ट्रेन से ब्लैक रॉक को डेवलप किया गया है। मतलब कह सकते हैं आप ये थोड़ा मॉडिफाइड और एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो ये हुआ इसका डिटेल्स। लेकिन अब आगे आते हैं जिस पर बात करते हैं कि ये आखिरकार काम कैसे करता है। यदि हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं करें, इंटरनेट ही नहीं चलाएं, तो कोई भी मालवेयर या ऐसा एंटीवायरस प्रोग्राम विदाउट डेटा ट्रांसमिशन के हमारे फ़ोन में नहीं आ सकता है। लेकिन इंटरनेट और डेटा ट्रांसफ़र ये हमारे जीवन का आज अभिन्न अंग है। तो दोस्तों न चाहते हुए भी हमें इसकी जानकारी रखना पड़ेगा ही। दोस्तों हमारे सभी के एंड्रॉयड फ़ोन में एक एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होता है, जो कि जब हम ऐप्स को डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से या कहीं से भी डाउनलोड करते हैं, जब इंस्टॉल करते हैं तो हमारी परमिशन मांगता है, और उस परमिशन में एक लंबी लिस्ट होती है कि हमें क्या क्या परमिशन देना है। हम चाहें तो मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही ओके कर देते हैं और जल्दी से जो ऐप्स है वो इंस्टॉल हो जाता है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जो हम लोगों का ये इंस्टॉल करने का तरीका है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हमें थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए चीज़ें। इसी हमारी जीवन की गतिविधियों का यूज करके ये जो मालवेयर है वो क्या करता है कि ऑटोमेटिक
इंस्टॉल हो जाता है थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से, और अचानक एक पॉपअप विंडो बना के हमसे इन्फॉर्मेशन या परमिशन मांग लेता है, और हम ऐसे ही जाने अनजाने में परमिशन दे देते हैं। जब परमिशन दे देते हैं तो जो उसके अंदर का मालवेयर कोड है, उस कोड का जो ट्राजन होता है वो एंड्रॉइड डिवाइस पॉलिसी कंट्रोलर का यूज करके ऑटोमेटिक सभी परमिशन को ग्रांट कर लेता है। जिस परमिशन को हम नहीं भी देते हैं उस परमिशन को भी वो एक्सेस कर लेता है। तो इसके माध्यम से वो अपना काम शुरू कर देता है और अपने कमांड सेंटर पर इंटरनेट के थ्रू अपना डेटा ट्रांसफ़र करने लगता है। तो मित्रों, ऐसे वो काम करता है। तो आप ये बोलेंगे कि यदि वो इंस्टॉल होता है तो फिर हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आइकन में उसका आइकन बनता है, तो आइकन क्यों नहीं बनता? तो दोस्तों, जो हम रैम के बैकग्राउंड ऐप्स के बारे में देखते हैं तो वहाँ आप देखेंगे तो 100-150 ऐप्स लगातार चलते रहते हैं, और छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन में होते हैं, बैकग्राउंड ऐप्स होते हैं, तो हमें इतनी जानकारी भी नहीं होती है और हम इतना जानते भी नहीं है। तो ये ऐसे ही टाइप का फीचर्स का यूज़ करता है, क्योंकि ये ट्राजन आइकन बनाने ही नहीं देता है। जब आइकन बनेगा ही नहीं तो आप देखेंगे कैसे? वो बैकग्राउंड में ही चलता है। तो बैकग्राउंड में हम इतना इन्फॉर्मेशन नहीं देखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐप्स यूज करते हैं और उसके बैकग्राउंड्स में बहुत ही सहायक ऐप्स भी, जिसको प्लगइन्स बोलते हैं, यूज हो जाते हैं। तो ये परमिशन इस तरीके से लेता है, ठीक। तो जब इसका आइकन नहीं बनेगा, ट्राजन परमिशन ले लेगा, अंदर अंदर वो बैकग्राउंड में काम करेगा। तो इसके लिए अब टेक्निक कौन यूज करता है? जो टेक्निक ये ऐप यूज करता है उस टेक्निक का नाम है ओवरले टेक्नोलॉजी। अब ओवरले टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि कोई, अगर आप विंडो खोल रहे हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, तो एक पॉपअप आता है भरने के लिए। उस पॉपअप से पहले ही ये ट्राजन उसी टाइप का एक पॉपअप विंडोज दे देगा जो इन्फॉर्मेशन या फॉर्म को आप हकीकत वाले विंडोज में फिल करना चाहते थे, अब वो आप नकली वाले विंडोज में फिल कर देंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन चुरा के भेज देगा और असली वाले ऐप्स में आप इन्फॉर्मेशन फीड ही नहीं कर रहे हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को बोला जाता है ओवरलेज टेक्नोलॉजी। मतलब इसको अगर एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो जब आप जीमेल पर लॉगिन करने जाते हैं तो एक यूज़र नेम का बॉक्स आएगा, उसके नीचे पासवर्ड का बॉक्स आएगा। लेकिन ये ट्राजन क्या करेगा कि जब आप जीमेल खोलेंगे तो जब आप लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे तो उसी तरीके का सेम एक पॉपअप विंडो बना के दे देगा, जिसमें आपको यूज़र नेम और आपका पासवर्ड डालना होता है। तो जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आप तो ये समझ में आएगा कि मैं तो जीमेल के लिए लॉगिन कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो विंडो पर आपने पासवर्ड डाला है और अपना यूज़र नेम डाला है वो इस ट्राजन या इस मालवेयर की विंडो होती है, और वही इन्फॉर्मेशन सीधे वो सेंटर पर भेज देता है और हमें लगता है कि हम जीमेल पर लॉगिन कर रहे हैं। कुछ इधर का मैसेज आता है तो भी हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को ओवरले टेक्नोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये इसके साथ साथ और भी किस तरीके से प्रभावित करता है। एक तो ये टेक्नोलॉजी की बात हो गई, इसके साथ साथ ये एसएमएस की बाढ़ लगा देगा। मतलब हमें प्रमोशन का एसएमएस भेजेगा, इंटाइस करेगा, इतना परसेंट छूट हो गई, आपके लिए इतना यहाँ लाभ मिलेगा, आप अपना डेटा दे दीजिए या आप अपना बैंक डिटेल बता दीजिए, हम इतना इतना लाख रुपया भेज देंगे। ऐसे ऐसे टाइप के एसएमएस आएंगे। इसके बाद आपके ईमेल में दुनिया भर के स्पैम ईमेल आएंगे, बहुत ही लिंक्स आएंगे। आप लिंक्स पर वो ट्राजन्स का और भी वर्जन इंस्टॉल कर लेंगे आप। इसके बाद कीजन्स जो होती है, जो आप लॉगिन करते हैं, जो भी फॉर्म्स भरते हैं उस पर डेटा देते हैं, आधार नंबर्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, मोबाइल नंबर्स देते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन वो भेज देगा। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं या छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपकी एकदम असली इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके की विंडोज़ को हैक करके वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपका लेके वो अपने सेंटर पर भेज देगा। इसके बाद आप विभिन्न वेबसाइटों पर लॉगिन किए होते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन को भी ये जो ट्राजन है ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। इसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक फीचर है, जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी प्रोग्राम का हिस्सा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल, या आप अपनी मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं किस तरीके से कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए या इनक्रिप्ट कर सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को भी ये मॉडिफाइड कर देता है। इसका मतलब आपको पता भी नहीं होता है और आपकी मोबाइल दूसरे के हाथों से चलती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक है। किसी भी मालवेयर का ऐसा ही काम होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को हमें जानकारी रखना चाहिए, हमें बराबर चेक करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आता है कि एंटीवायरस प्रोग्राम होने के बावजूद भी आखिरकार ये डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो दोस्तों, इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज हो गई है। उस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये क्या करता है, जब आप एंटीवायरस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे और रन कराएंगे स्कैन करने के लिए, तो ये उसको उस कोड को डिसीव कर देता है और एंटीवायरस प्रोग्राम को एक तरीके से छल करके वहाँ से स्किप कर जाता है और एंटीवायरस स्कैन पूरी विंडोज़ को नहीं कर पाता है, कुछ चीज़ों को छोड़ देता है। मतलब कहने का ये है कि यदि आप एंटीवायरस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो ये आपको किसी तीसरे पॉपअप विंडोज़ पर लेके चला जाएगा, होम स्क्रीन पर लेके चला जाएगा, कहीं और आपका ध्यान भटका देगा और अपने आप वो वहाँ से बच के निकल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो दोस्तों, एक अच्छी खुशखबरी ये है कि गूगल प्ले स्टोर पर इसको अभी नहीं पाया गया है और सिक्योरिटी फर्म्स जो हैं वो काफ़ी पहले ही एक्शन ले ली हैं और इसके लिए पैचअप डेवलप करना शुरू कर दी हैं। तो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमें अपना व्यवहार थोड़ा बदलना पड़ेगा। ठीक है। हमें फिशिंग जो मैसेज आते हैं और स्पैम्स आते हैं, दुनिया भर के जो मैसेज के लिंक अप आते हैं, उनको
खोलने से हमेशा बचना चाहिए। पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेनी चाहिए कि वो सही है कि नहीं है, कैसा नहीं है। थर्ड पार्टी एप्स आजकल हम बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं, मोड एप्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि परचेज नहीं करते हैं तो पूरे फीचर्स वहाँ से मिल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और वहाँ स्पैम या किसी भी दूसरे तरह के प्रोग्राम्स उसके साथ अटैच करने का बड़ी संभावना होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कोई भी लिंक को, चाहे वेबसाइट खोलें या आप क्या बोलते हैं कि ईमेल खोलें, इस चीज़ को खोलने से पहले आपको थोड़ा देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये कैसा लिंकअप है, कहाँ ले जाएगा, कैसा नहीं ले जाएगा। और इन्फॉर्मेशन बहुत ही सोच समझ के डालनी चाहिए। विदाउट ऑथेंटिसिटी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, उसको कई वेबसाइटों से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आप एक बेस्ट एंटीवायरस पैकेज रख सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि कुछ हैकिंग टाइप्स के ऐप्स जो हैं, बैकग्राउंड को भी हमेशा चेक करते रहिए कि कुछ ऐसे ऐप्स तो नहीं चल रहे हैं जिसको हमने नोटिस ही नहीं किया और कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐप्स आप क्लोज कर देते हैं उसके बाद भी चलते हैं, तो ऐसे ऐप्स को आप हमेशा चेक करते रहिए जिससे। और अपने डेटा का आप एक बैकअप जरूर बना कर रखिए, क्योंकि विदाउट बैकअप के आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, वो आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसके साथ साथ जो लॉगिन नेम पासवर्ड ये सब रखते हैं, ये तो कॉमन चीज़ें हैं कि काफ़ी यूनिक रखिए और थोड़ा सा पासवर्ड को आप मैनेज करके रखिए। और यहाँ तक कि ऑनलाइन सेविंग पासवर्ड नहीं करिए तो बढ़िया है, और पासवर्ड को मजबूत रखिए। तो दोस्तों, ये सब रही चीज़ें। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया और मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी लाभ भी पहुँचाएगा। और जहाँ कहीं मैं गलत हूँ या हो सकता है कि थोड़ा कुछ छूट गया, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, उसका हम लोग बहुत ज़्यादा आपका स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में और भी जानकारी लेके आएंगे, तो कृपया चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।